जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी प्यारे भक्तों को हर हर महादेव। दोस्तों, आज के इस खास और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मैं आपको केदारनाथ यात्रा की संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। तो अगर आप भी महादेव जी के दर्शन करने केदारनाथ जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे आप यहां तक कैसे पहुंचेंगे, यहां पर रुकने के लिए आपको होटल या धर्मशाला कहां पर लेना चाहिए, यहां पर यात्रा करने का सही तरीका क्या रहता है, घोड़े, डोली, पालकी और हेलीकॉप्टर का रेट क्या है, यहाँ पर खाने पीने की कैसी व्यवस्था है, इस पावन यात्रा का रजिस्ट्रेशन आप कैसे करेंगे और वीडियो के लास्ट में हम बात करेंगे संपूर्ण बजट की। तो दर्शन और यात्रा की A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखें। तो चलिए प्रभु का नाम लेकर शुरू करते हैं इस पावन यात्रा को। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। श्री केदारनाथ धाम महादेव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक प्रमुख ज्योतिर्लिंग है और उत्तराखंड में होने वाले 4 धाम यात्राओं में से सबसे ज्यादा भक्त केदारनाथ ही आते हैं। तो चलिए फिर एकदम शुरू से शुरू करते हैं और जानते हैं कि आप यहां तक कैसे पहुंचेंगे। दोस्तों, केदारनाथ यात्रा के लिए हम लोग को सबसे पहले आना होता है हरिद्वार या ऋषिकेश। दोनों ही प्लेस के लिए आपको डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएंगे, लेकिन ज्यादा अच्छा रहता है ऋषिकेश, क्योंकि ऋषिकेश से ही केदारनाथ जाने के लिए आपको बसेस मिलती हैं। ऋषिकेश में ही बहुत ही प्यारा योग नगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन बना हुआ है। रेलवे स्टेशन के बाहर से ही आपको ऑटो और ई रिक्शा मिल जाते हैं। 20 से 30 रुपया का किराया देकर आप बस स्टैंड तक आ जाएंगे। दोस्तों, आप कोशिश करिए कि शाम को 6 बजे तक आप ऋषिकेश आ जाइए और आने के बाद तुरंत ही नेक्स्ट मॉर्निंग वाली बस की बुकिंग कर लीजिए। केदारनाथ के लिए बस सुबह 3 बजे से शुरू हो जाती है और लास्ट बस आपको सुबह 9 से 10 बजे तक ही मिलती है। तो जैसे ही आप ऋषिकेश आए, नेक्स्ट मॉर्निंग के लिए आप अपनी बस को बुक कर लीजिए। ऋषिकेश में रुकने की बात करें तो आपको बस स्टैंड के सामने ही बहुत से होटल मिल जाएंगे। यहाँ पर होटल के रेट 600 से स्टार्ट हो जाते हैं, वहीं 1000 से 1500 के बजट में आपको बहुत ही अच्छा सा रूम मिल जाएगा। दोस्तों, आप ऋषिकेश से जितना जल्दी निकलेंगे आप आराम से सीतापुर, प्रयाग या गौरीकुंड तक टाइम से पहुंच जाएंगे। बस से इस दूरी के लिए आपको 500 रुपया का चार्ज करते हैं। वहीं अगर आप किसी ऐप के माध्यम से इसकी ऑनलाइन बुकिंग करते हैं तो आपको 800 से 1000 का चार्ज देना रहता है। वहीं अगर आप प्राइवेट टैक्सी बुक करने के लिए जाते हैं तो टैक्सी वाले एक साइड का 6000 से लेके 7000 का चार्ज करते हैं और राउंड ट्रिप के लिए आपको 11000 से 12000 का चार्ज करते हैं। रास्ते में देव प्रयाग, भागीरथी और अलकनंदा का अद्भुत संगम भी आप देख सकते हैं। यहीं से मां गंगा की पावन यात्रा शुरू होती है। फिर श्रीनगर होते हुए आप मंदारी देवी जी के दर्शन कर सकते हैं। बहुत ही अद्भुत और अलौकिक मंदिर है, प्यारा सा मंदिर स्थापित है। फिर आप रुद्रप्रयाग, अगस्त मुनि, गुप्त काशी होते हुए बहुत ही शानदार सफर पूरा करके आप सीतापुर तक पहुंच जाएंगे। यहीं पर बस स्टैंड बना हुआ है, बस वाले आपको यहीं पर ड्रॉप कर देते हैं। वहीं अगर आप कार से आना चाहते हैं तो सीतापुर से 1 किलोमीटर आगे सोनप्रयाग है। सोनप्रयाग में ही मल्टी लेयर कार पार्किंग बनी हुई है। सीतापुर पहुंचने के बाद में 1 किलोमीटर पैदल चलकर अब हम लोग आ जाएंगे सोनप्रयाग। दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर रुकने के लिए होटल और धर्मशाला कहाँ पर लेना चाहिए। दोस्तों, ऐसे तो आप सीतापुर या सोनप्रयाग में भी रह सकते हैं। यहाँ पर आपको 2000 से 2500 के बजट में एक डबल रूम बेडरूम मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर रुकने से सुबह सुबह आपको लाइन में लगना होता है। लाइन में लगकर ही आपको गौरीकुंड के लिए बोलेरो मिलती है। साथ ही साथ लाइन के माध्यम से ही आपका रजिस्ट्रेशन भी स्कैन होता है। आप जितना लेट होते जाएंगे लाइन आपको इतनी ज्यादा लंबी मिलेगी। तो आप यह मान लीजिए कि 1 से 2 किलोमीटर तक को आपको लाइन यहाँ पर देखने को मिलती है। तो सबसे अच्छा रहता है कि आप जब भी सीतापुर या सोनप्रयाग पहुंचे तुरंत निकल जाइए। दोपहर और शाम को यहाँ पर लाइन खत्म हो जाती है तो आपको आराम से बोलेरो मिल जाएंगे। सोनप्रयाग से गौरीकुंड की दूरी लगभग 6 किलोमीटर की रहती है। बोलेरो वालों आपसे फिक्स 50 रुपया का चार्ज करते हैं। तो बोलेरो का शानदार सफर पूरा करके अब हम लोग पहुंच चुके हैं गौरीकुंड। यहाँ पर बहुत से होटल, होम स्टेज करने के लिए आपको लॉज बने हुए हैं। 2000 से 2500 के बजट में आपको एकदम होटल मिल जाएगा। रात में अपने होटल में आप आराम करने के बाद में सुबह सुबह इस पावन यात्रा को शुरू करेंगे। दोस्तों, गौरीकुंड में पवित्र गर्म कुंड है, आप अगर चाहे तो यहाँ पर स्नान कर सकते हैं। पास में ही गौरी माता का प्राचीन मंदिर भी बना हुआ है।
यहाँ पर आप आशीर्वाद प्राप्त कर इस पावन यात्रा को शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर की दूरी लगभग 20 से 22 किलोमीटर ही रहती है। गौरीकुंड से मंदिर को पार करते हुए जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं, वहीं पर घोड़ा स्टैंड देखने को मिलता है। अगर आप घोड़े से इस यात्रा को पूरा करना चाहते हैं तो घोड़े वाले गौरीकुंड से केदारनाथ बेस कैंप तक के लिए आपसे 3200 रुपया का चार्ज करते हैं। वहीं अगर आप पैदल जाते हैं और रास्ते में घोड़ा करना चाहते हैं तो रास्ते में भी आपको घोड़े वाले मिल जाते हैं। दूरी के हिसाब से आप रेट कम ज्यादा कर सकते हैं। वहीं पालकी की बात करें तो 90 किलो वजन तक के लिए आपको 8000 का चार्ज करते हैं। वहीं 90 किलो से वजन ज्यादा है तो 9000 से लेकर 10,000 तक का यहाँ पर चार्ज होता है। बास्केट या डोली करना चाहते हैं तो 25 किलो वजन तक के लिए आपको 4000 से 5000 और 50 किलो वजन के लिए आपको 8000 का चार्ज करना होता है। ज्यादा वजन के लिए आपको 9000 से 10,000 देना होता है। दोस्तों, अगर आप इस पावन यात्रा को पैदल पूरा करना चाहते हैं तो आप सबसे ज्यादा अच्छा है आप गौरीकुंड मार्केट से 40 से 50 रुपया में एक डंडा ले लीजिए, क्योंकि डंडे से चलने में आपको बहुत ही ज्यादा मदद मिलेगी। 4 किलोमीटर दूरी पूरा करके अब हम लोग आ जाएंगे जंगल चट्टी। रास्ते में खाने पीने के लिए आपको दोनों ही साइड शॉप बनी हुई है, जहां से आप खाना पीना भी कर सकते हैं। जंगल चट्टी से लगभग 2 किलोमीटर की और यात्रा करने के बाद में अब हम लोग आ जाएंगे भीमबाली। यहाँ पर हमारा दूसरा स्टॉपेज है। भीमबाली से एक रास्ता ब्रिज के माध्यम से मंदाकिनी नदी को पार करके दूसरी साइड जाता है, लेकिन यह रास्ता थोड़ा लंबा है, इसलिए हम लोग इस रास्ते से ना जाकर आगे रामबाड़ा के लिए चलेंगे। दोस्तों, यहाँ पर आपको घोड़ों से बहुत ज्यादा बचकर चलना होता है, क्योंकि एक ही रास्ता है। घोड़े वाले बहुत ही स्पीड में यहाँ पर घोड़े चलाते हैं। सच कहूँ तो यहाँ पर देखने के लिए कोई भी पुलिसकर्मी या सिक्योरिटी गार्ड नहीं रहते हैं, इसलिए घोड़े वाले यहाँ पर बहुत ज्यादा तेजी में चलते हैं। सभी यात्रियों को घोड़े से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो आपको घोड़ा से खुद ही बचकर चलना रहता है। तो भीमबाली से लगभग 1.5 किलोमीटर की और यात्रा को पूरा करके अब हम लोग आ जाएंगे रामबाड़ा। 2013 की आपदा से पहले यहाँ पर एक गांव हुआ करता था, लेकिन आपदा आने पर यहाँ पर पूरी तरह से नष्ट हो गया। रामबाड़ा से पुल के माध्यम से मंदाकिनी नदी को पार करके अब हम लोग पहुंच चुके हैं, दूसरी साइड आ जाएंगे। पूरे ही रास्ते जगह जगह पर आपको टॉयलेट बने हुए हैं, जिसे आप फ्री ऑफ कॉस्ट में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा यात्रा करने में अगर आपको हेल्थ से जुड़ी कोई प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पर डिस्पेंसरीज बनी हुई है, जहाँ पर आप चेकअप करा के फ्री ऑफ कॉस्ट में दवाई ले सकते हैं। यहाँ पर खाने पीने की रेट की बात करें तो हर चीज के रेट डबल से ट्रिपल रहते हैं। रेट ज्यादा होने के कुछ कारण भी है, क्योंकि नीचे से सारा सामान घोड़े और पिट्ठू के माध्यम से ऊपर आता है, इसी कारण हो जाते हैं महंगे। चाहे यहाँ पर आपको पानी की बोतल 40 से लेके 70, मैगी आपको 50 रुपया से लेके 70 में मिलती है। इसी हिसाब से और भी चीजों के यहाँ पर डबल से ट्रिपल रेट रहते हैं। रामबाड़ा से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी को पूरा करके अब हम लोग आ जाएंगे छोटी लिंचोली। अगर आप बड़ी लिंचोली में रुकना चाहते हैं तो यहाँ पर GMVN के कॉटेज बने हुए हैं, साथ ही साथ यहाँ पर प्राइवेट टेंट भी आपको मिल जाएंगे। जो लोग सोनप्रयाग या गौरीकुंड से लेट निकलते हैं और यहाँ तक आने में उनका रात हो जाता है, तो बहुत से लोग बड़ी लिंचोली में अपना स्टे करते हैं। रास्ते में आपको बहुत से शानदार नज़ारे देखने को मिलते हैं। जगह जगह पर आपको वाटरफॉल देखने को मिलेगा। दोस्तों, 5 किलोमीटर और दूरी को पूरा करके अब हम लोग आ जाएंगे केदारनाथ बेस कैंप के पास में। यहीं पर घोड़ा पड़ाव है। अगर आप घोड़े से आते हैं तो घोड़े वाले आपको यहीं पर ड्रॉप कर देते हैं। यहाँ से केदारनाथ मंदिर की दूरी लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर की रह जाती है। तो चलिए, केदारनाथ बेस कैंप तक पहुँचने के बाद में अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर रुकने की क्या व्यवस्था है। यहाँ पर रुकने के लिए आपको बहुत से टेंट और कैंप मिल जाएंगे, या आप पहले से GMVN के टेंट के ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं। GMVN की ऑफिशियल वेबसाइट से आप इसके बुकिंग कर सकते हैं। यह सबसे अच्छा ऑप्शन रहता है। वहीं GMVN के
टेंट कॉलोनी में आपको ऑफलाइन टेंट भी मिल जाते हैं। 600 के पर हिसाब से इनके चार्ज रहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर और भी प्राइवेट टेंट भी लगे हुए हैं। यहाँ पर उनकी स्टार्टिंग 400 से हो जाती है। 700 तक के बजट में अब आप एक अच्छा सा टेंट ले सकते हैं। वही अगर आप मंदिर के पास में रुकना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको 1000 से लेके 1500 के बजट में एक बेड आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप ग्रुप में हैं तो 8000 से 10000 तक के बजट में आपको एक बड़ा सा हॉल भी ले सकते हैं। तो चलिए रात में हम लोग अपने टेंट में आराम करेंगे। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर दर्शन करने का सही तरीका क्या रहता है। दोस्तों दर्शन करने से पहले आपको यात्रा टोकन लेना रहता है। जो आपके पास में रजिस्ट्रेशन रहता है उसी को स्कैन करके आपको टोकन दिया जाता है। दोस्तों आप 2 से 3 बजे सुबह जल्दी लाइन में लग जाइए। 3 से 5 बजे तक गर्भ में प्रवेश रहता है। आप केदार बाबा को बहुत ही नजदीक से छूकर दर्शन प्राप्त कर पाएंगे और वहीं 5 बजे के बाद में आपको दूर से बाबा के दर्शन होंगे। जितना लेट होते जाएंगे दर्शन में उतना ही टाइम लगेगा। दोस्तों दर्शन करने में आपको 5 से 6 घंटे भी लग सकते हैं। तो लाइन में लगकर महादेव जी का जयकारा लगाते हुए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। मंदिर में प्रवेश कर केदार बाबा के अद्भुत रूप के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। दोस्तों आप सच में बहुत ही ज्यादा किस्मत वाले हैं जो महादेव ने आपको अपने दरबार में बुलाया है। दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। मंदिर परिसर में वीआईपी काउंटर भी बना हुआ है। 1100 में आपको टोकन मिल जाता है। मात्र 15 से 20 मिनट में आप बहुत ही आराम से केदार बाबा के दर्शन प्राप्त कर लेंगे। दोस्तों केदार बाबा के दर्शन करने के बाद में मंदिर के पीछे रखी भीमशिला के दर्शन जरूर करें। 2013 की आपदा में इसी पवित्र भीमशिला ने मंदिर को सुरक्षित रखा था। इसके अलावा मंदिर के आसपास जितने भी होटल धर्मशाला और जितना कुछ बना हुआ था सब कुछ तबाह हो गया था, लेकिन मंदिर को जरा सी भी खरोच नहीं आई थी। इसी से आप भगवान के होने का एहसास कर सकते हैं। तो आप इस पवित्र भीमशिला के दर्शन जरूर करें। यहाँ पर दर्शन करने के बाद में आप भैरव घाटी पर भी जा सकते हैं जो केदारनाथ से 2 किलोमीटर चढ़ाई करके आपको जाना रहता है। यहाँ पर आप भैरव बाबा के बहुत ही अद्भुत रूप के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ से केदारनाथ घाटी के बहुत ही शानदार नज़ारे देखने को मिलते हैं। आप भैरव घाटी में जाकर भैरव बाबा के भी दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर आने के लिए आपको कितने दिनों का प्लान करना चाहिए। दोस्तों आप 5 दिन और 4 रात का प्लान बना सकते हैं। इतने टाइम में आप बहुत ही अच्छे तरीके से केदारनाथ यात्रा को पूरा कर लेंगे। लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप एक दिन एक्स्ट्रा लेकर जरूर चले, क्योंकि यहाँ पर कभी कभी घंटों तक जाम लग जाता है या इसके अलावा किसी कारण से यात्रा को बंद भी कर दिया जाता है। तो आप एक दिन का एक्स्ट्रा टाइम जरूर लेकर चले। दोस्तों इस पावन यात्रा को पूरा करने में आपको बहुत सी प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो आप अपने साथ में कुछ जरूरी सामान जरूर रखें। आप अपने साथ में मेडिसिन जरूर लाएं। इसके अलावा अम्ब्रेला, चार्जर, पावर बैंक, गर्म कपड़े जैसे स्वेटर, जैकेट, टोपी, इसके अलावा ड्राई फ्रूट, पेन किलर, पेन रिमूवर जरूर रखें। यह सभी आइटम आपको बहुत ही हेल्प करेंगी। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं सबसे जरूरी क्वेश्चन की कि कितने बजट में आप इस पावन यात्रा को पूरा कर लेंगे। दोस्तों अगर आप ऋषिकेश से बस के माध्यम से आते हैं और आप इस पावन यात्रा को पैदल पूरा करते हैं, साथ साथ केदारनाथ में टेंट भी स्टे करते हैं, तो आप मान कर चलिए कि 7000 से लेके 8000 प्लस ट्रेन टिकट पर पर्सन के बजट में बहुत ही अच्छे तरीके से इस पावन यात्रा को आप पूरा कर लेंगे। वहीं अगर आप घोड़े, पालकी या पिट्ठू से आना चाहते हैं, इसके अलावा अगर आप हेलीकॉप्टर के माध्यम से इस पावन यात्रा को पूरा करते हैं, तो फिर जैसा आपका बजट हो उसी हिसाब से पूरा कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको केदारनाथ यात्रा से रिलेटेड हर एक छोटी बड़ी जानकारी को बहुत ही अच्छे तरीके से देने की कोशिश की है। अगर फिर भी आपका कोई सवाल रह जाता है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। बहुत ही जल्दी आपके कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। दोस्तों आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं और आप यह वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हर हर महादेव।